आजकल हर चीज़ ऑप्टिमाइज़ करने के बारे में है, चाहे वो वैक्यूम मशीन्स हो, ऑटोमेटिक कॉफ़ी मेकर्स या 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स। सब कुछ सिर्फ टाइम बचाने के लिए। और मैं समझ सकता हूँ, टाइम ही तो सबसे मूल्यवान चीज़ है, राइट? लेकिन एक सवाल, हम ये टाइम बचा किस लिए रहे हैं? क्योंकि मेरी नज़र में इन सब मशीन्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, वो सिर्फ एक काम से फ्री रहकर दूसरे काम में लगता है और दूसरे से तीसरे में, और ये चक्र कभी रुकता ही नहीं। आज मैं आपको एक आदमी की कहानी बताने वाला हूँ जो 1845 में जंगल में गया, वहाँ सिर्फ एक कुल्हाड़ी के साथ घर बनाया और 2 साल 2 महीने और 2 दिन तक वहाँ रहा, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। मैं अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा उन चीज़ों के लिए दे रहा हूँ जो मुझे काम और खर्चे की जाल में फंसा देती है। और उसके इस प्रयोग ने साबित किया कुछ ऐसा जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी का नज़रिया बदल देगी। सन 1845। एक 27 साल का आदमी कुल्हाड़ी उतार लेता है और शांत झील के किनारे पहुंचता है। वो आदमी दिखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन वो अमेरिका के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी आर्थिक प्रयोग करने वाला था। उस आदमी का नाम था हेनरी डेविड थॉरो। उसने सिर्फ $28.12 में पूरा घर बना दिया। उसने हर एक कील, हर एक लकड़ी, हर एक खर्चे का हिसाब लिखना शुरू किया। फिर वो जंगल में अकेला रहा, 2 साल 2 महीने और 2 दिन। उसका सवाल ये था कि हम जीते किसके लिए हैं, हम रोज़ रोज़ काम करते किसके लिए हैं। वहाँ रहते हुए उसे ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी की असली अर्थव्यवस्था पैसों से नहीं, टाइम से चलती है। हम प्राइस टैग देखते हैं। वो पूछता था, इस चीज़ के बदले मैं अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा दे रहा हूँ। उसने एक लाइन लिखी जो हर स्कूल में पढ़ी जानी चाहिए, किसी भी चीज़ की असली कीमत वो ज़िंदगी है जो तुम उसके बदले देते हो। हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारा ध्यान हमें कभी वापस मिला? थॉरो ने इस आइडिया को अपने जीवन में टेस्ट करना चालू किया। उसने आलू और भुट्टा उगाया। उसने हिसाब लगाया कि वो सिर्फ 27 पैसे प्रति हफ्ते खाने पर खर्च कर रहा था, और वो चाहे तो और ज़्यादा काम करके फैंसी चीज़ें, पिज़्ज़ा वगैरह खा सकता था। लेकिन फिर वो अपने आप को पूछता था, किसके लिए? क्या ये मुझे और आज़ाद बनाता है या और बंधी हुई ज़िंदगी देता है? एक्स्ट्रा चीज़ें फ्रीडम नहीं बढ़ाती, बस मेंटेनेंस बढ़ाती है। ट्रैप पैसे नहीं है, ट्रैप ये है कि हम काम करते हैं, फिर उससे कुछ खरीदते हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला वगैरह, और फिर उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और काम करते हैं। और एक अनंत चक्र चलता ही रहता है, एक ट्रेडमिल की तरह। पसीना बहुत आता है, थकान बहुत होती है, लेकिन पहुंचते कहीं भी नहीं। थोरो के हिसाब से कम आवश्यकता ही सच्चा धन है, और कम आवश्यकता ही सच्ची आज़ादी। थॉरो की दूसरी सीख, लिव डेलिबरेटली। सोच समझ कर जियो, इरादे के साथ जियो। वो कहता था, मैं जंगल इसलिए गया ताकि मैं जीवन के आवश्यक तथ्य का सामना कर सकूं, और मरने के दिन मुझे यह पछतावा ना हो कि मैं कभी जिया ही नहीं। सोच समझ कर जियो मतलब हमारा हर एक निर्णय जागरूक होकर लिया गया हो, हमारा हर एक क्षण इरादापूर्वक बीते, हमारी हर एक प्रतिक्रिया हमारी मर्जी से हो। थॉरो कहता था, मैं लाइफ को ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से जीना चाहता हूँ, मैरो तक। मैरो हमारी ज़िंदगी का सबसे आवश्यक सार है, और वो सार तभी मिलता है जब तुम शोर, दबाव, उम्मीदें सबको साइड में रखकर अपने दिल की आवाज़ सुनते हो।
थोरो ने वेल्थ की डेफिनेशन उल्टा कर दी। इंसान उतना अमीर होता है जितनी चीज़ों की उसे ज़रूरत नहीं होती। और सोसाइटी क्या कहती है? अक्यूमुलेट मोर, ज़्यादा इकट्ठा करो। थोरो कहता है बिन जरूरी चीज़ें से दूर रहो, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा तुम्हें काम करना पड़ेगा और फिर तुम काम के गुलाम बन जाओगे। फिर तुम बस अपनी जीवन शैली को मेंटेन करने के लिए जीते जाते हो और धीरे धीरे तुम्हारी जीवन शैली ही तुम्हारा कारागृह बन जाती है। तो थोरो के हिसाब से समय और आज़ादी ही सच्ची पूंजी है। जब तुम्हें काम चाहिए तब तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें वो जॉब नहीं करनी पड़ती जो तुम्हें पसंद ना हो। तुम्हें एक टॉक्सिक कल्चर में नहीं रहना पड़ता। तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना पड़ता। तुम जेन्युइनली फ्री हो। तुम सही तौर पर आज़ाद हो। इस सब का मकसद कभी चीज़ों से भागना नहीं था। थोरो हमेशा जंगल में नहीं रहा, क्योंकि मकसद जंगल में रहना नहीं था। मकसद ये ढूंढना था कि क्या इस स्क्रिप्टेड लाइफ का कोई दूसरा जीने का तरीका पॉसिबल है। और जब तुम ये जान लेते हो तो तुम कभी ये स्क्रिप्टेड लाइफ नहीं जीते। तुम अपने तरीके से जीते हो, जैसे तुम्हें पसंद हो। थॉरो के इस प्रयोग से हमने 3 चीज़ें सीखी। पहली, कीमती हमारा जीवन है, पैसा नहीं। हम सुबह से लेकर पूरा दिन पैसों के पीछे भागते हैं और इसी बीच में जीना भूल जाते हैं। दूसरी, सोच समझकर जागरूक होकर जियो। हम मशीन की तरह जीना चालू कर देते हैं। जो प्रोग्राम सोसाइटी ने सेट किया, बस वैसे ही जीते जाते हैं। तीसरा, कम ज़रूरतें मतलब आज़ादी। जितना कम चाहोगे उतना बंधनों से मुक्त होकर आज़ाद रहोगे। थोरो कभी सोसाइटी के खिलाफ नहीं था। वो एक ऐसी ज़िंदगी के खिलाफ था जो तुम्हारी नहीं है, जो तुम सोसाइटी को दिखाने के लिए जीते हो। वो तुम्हारी एक ही ज़िंदगी एक दिखावटी सफलता के लिए व्यर्थ कर देने के खिलाफ था। तो सोच कर बताओ, तुम अपनी ज़िंदगी किस चीज़ के लिए बेच रहे हो? और क्या वो सौदा तुम्हारी ज़िंदगी के लायक है?